हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज हम वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो कुछ हम लोग नंबर्स का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक्चुअल में नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर हमारे होंगे 2 से लेकर के 11। तो आज की जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक के ऊपर है, और इसी टॉपिक में आज मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। और एक एक नंबर का आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, एक एक नंबर का आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर है ये किस वाले टर्म से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और आज इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में आज हम किसी नंबर को नहीं छोड़ेंगे। 2 से लेकर के 11 तक के जितने भी नंबर हैं हमारे, उन सभी का आज हम टेस्ट करने वाले हैं। और इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में आज हम देखेंगे कि बड़ी से बड़ी डिजिट को किस तरीके से चुटकियों में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा या 11 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या किसी भी नंबर से डिवाइड होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन अगर आपको देता हूं, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया है 2 3 4 5, आप इसको इजी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो 5 से। बट 5 से ही क्यों करना है, ऐसा क्या क्राइटेरिया कि जो हम 5 से डिवाइड करेंगे? 2 से भी तो कर सकते हैं, बट 2 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें रिमाइंडर बचेगा। ऐसा क्यों होगा ये भी आपको वीडियो में पता चलने वाला है। और साथ ही साथ कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको ये चेक करना है कि किस नंबर से डिविजिबल है, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। इस डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले, जैसे आपके पास कोई भी डिजिट होगा, उसका जो लास्ट नंबर है आपको वो चेक करना है। सबसे पहले जो लास्ट नंबर है ये आपको ये चेक करना है कि ये क्या है। अगर लास्ट नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर 0 2 4 6 8, अगर इन में से नंबर में से अगर कोई भी नंबर अगर आता है तो वो नंबर हमारा पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल में जैसे लिया हमने 508, तो इसमें जो लास्ट नंबर है वो हमारा क्या है? 8। मतलब ये जो 8 नंबर है, इस 8 नंबर की वजह से जो हमारा 508 है ये पूरा का पूरा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और हमारा जो इसमें रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। अगर आपके किसी भी बड़े से बड़े डिजिट में अगर आपका लास्ट में नंबर 0 2 4 6 या 8 अगर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऑफ 3, एक्चुअल में ये जो नंबर है 3, ये हमारा एक ऑड नंबर है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसकी बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास कुछ n टर्म्स ऑफ नंबर दिए हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास क्या नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर दिया है 516। एक्चुअल में हमारे पास एक नंबर है 516। तो हम क्या करेंगे, जो इसके जो डिजिट हैं, मतलब जैसे 5 है, 1 है और 6 है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद अगर जो हमारा आंसर है, जैसे हमारा आंसर यहाँ पे आया 12, तो आपको ये चेक करना है कि 3 के टेबल में ये 12 आता है या नहीं आता। मतलब 3 के मल्टीपल में अगर कोई भी नंबर आता है इन डिजिट को प्लस करने के बाद, तो ये पूरा का पूरा जो आपका नंबर होगा, जैसे 516 है, ये आपका पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 0। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है 308। अब यहाँ पे हमने जो 3 नंबर लिए, अगर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जब आप इनको प्लस करेंगे 3 + 0 + 8, तो आपका आंसर आएगा 11। और जो 11 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो 308 है ये आपका डिवाइड नहीं होगा, और इसमें जो आपका रिमाइंडर है कुछ ना कुछ वो बचने वाला है। को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है लास्ट 2 डिजिट। 2 डिजिट आपको देखनी है किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट। अगर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो लिया है 2308। अच्छा, 2308 की लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे? ये होंगे 08। कौन से नंबर होंगे? 08। अब ये जो 08 है, क्या ये 4 के टेबल में डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे? मीन्स 4 के टेबल में 8 आता है या नहीं आता है? राइट, 4 के टेबल में 8 आता है, तो इसका मतलब कि जो 2308 है ये आपका डिविजिबल है 4 से। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 के टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं तो वो आपका आंसर नॉन डिविजिबल होगा।
डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एक्चुअल में ये जो नंबर है ना, इसकी बस पहचान आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपका जो लास्ट डिजिट है, आपको क्या चेक करना है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी जो लास्ट डिजिट है, या तो वो लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए या वो लास्ट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। अब फिर चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में लेट एग्जांपल जैसे अगर 10 है, या फिर आपका 10,000 दिया हुआ है, या फिर आपका 1 लाख अगर आपको दिया हुआ है, या फिर आपका कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 5 है, या फिर 555 है, या फिर 1005 है, आपको बस क्या चेक करना है, लास्ट वाले नंबर चेक करने हैं। ये जो लास्ट डिजिट है आपको सिर्फ ये देखना है, अगर ये लास्ट डिजिट आपका अगर आपका 0 या 5 में अगर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, एक्चुअल में जो डिविजिबिलिटी 6 की है, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। बड़ा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहला वो चेक करना है आपको नंबर कि 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। मतलब अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये देखना है कि वो 2 की कैटेगरी में भी आता हो और 3 की कैटेगरी में भी आता हो। 2 की कैटेगरी का मतलब कि उसका जो लास्ट नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उन टर्म्स को अगर ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद उनका जो मल्टीपल होगा, मींस जो उनका आंसर होगा, वो आपके 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो आपका वो डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 630। अब 630 में जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 0, मींस ये 2 से तो डिवाइड आपका हो जाएगा। अब बारी है इसको चेक करने की, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इसका मल्टीपल 3 पे आता है या नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 6 को प्लस करेंगे 3 से, उसके बाद प्लस कर देंगे 0 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9। इसका मतलब क्या है कि ये जो 9 है ये हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो डैट मीन्स ये जो 630 है, मीन्स ये जो आपका 630 है, ये पूरा का पूरा 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। है डिविजिबिलिटी चेक करने की 7 नंबर की। हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर हमारा 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने क्या किया है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमारे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमें जो लास्ट नंबर है, मतलब लास्ट नंबर मतलब हमारा जो यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट डिजिट का जो नंबर है, हमें उसका डबल कर देना है। यूनिट डिजिट का हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नंबर बचा हुआ है बाकी, मतलब जो हमारा रिमेनिंग नंबर है, उसमें से इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, या तो जो नंबर आपका जो आएगा उसका मल्टीपल होगा, जैसे इज़ द नंबर ऑफ 0, या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय 2 डिजिट, अगर वो या तो 0 आ जाएगा, या फिर आपका 7 से टेबल में वो नंबर आता होगा। अगर वो 7 के टेबल में नंबर आ जाता है तो डैट मीन्स वो नंबर आपका डिविजिबल है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे मैंने एग्जांपल में एक नंबर लिया है, एग्जांपल में जैसे मैंने नंबर लिया 1073। अब मुझे ये चेक करना है कि ये आपका 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब मैंने सिंपली इसको जो 3 जो आपका दिया हुआ है, मतलब ये हमारा यूनिट डिजिट है, मैंने क्या किया, इस 3 का डबल कर दिया। 3 का डबल करने के बाद आ गया 6, राइट। अब अगर मैं 107 जो हमारा बचा हुआ जो नंबर है, 107 बचा हुआ है, अब मैंने इसका जो डबल करा है 6, उसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा आ जाएगा 101। अगर आप इस 101 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो 101 है ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसी प्रोसेस को अगर 1 टाइम और रिपीट करूं तो 1 टाइम और रिपीट करने के बाद क्या होगा, ये जो 1 आपकी जो डिजिट है, अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका डबल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, 10 में से 2 को माइनस करूँगा, तो 10 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर बचेगा 8। अब ये जो 8 जो नंबर बचा है, क्या ये डिविजिबल है 7 से या नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में 8 तो नहीं आता। तो डैट मीन्स जो 1073 है ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है 133, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जो इसका यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर क्या है, 3, तो मैं सबसे पहले 3 का डबल करूँगा, 3 का डबल कर दूंगा तो आ जाएगा 6। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है, रिमेनिंग नंबर कौन सा है, रिमेनिंग नंबर है 13। अब मैं इस 13 में से 6 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा, 7। अब ये जो 7 है हमारा, जो 7 है उसके टेबल में आता है, यस आता है। तो इसका मतलब जो हमारा 133 है, डैट मीन्स ये आपका पूरा का पूरा डिविजिबल है 7 से। तो इस तरीके से आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।
डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की ये जो नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब हम इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे चेक लास्ट 3 डिजिट। हम क्या देखेंगे इसमें, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 3 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड हो गई तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल में नंबर लिया 24344। अब इस 24344 में लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या हैं, 344 हैं। मीन्स 344 जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा 24344 है ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। अब मुझे पूरा डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की वो है 9 की। तो अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम ये कैसे पहचान कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि जो हमारा 3 का है सेम ऐसे ही हमारा 9 का है। जैसे हमें क्या करना है, हमें सभी डिजिट्स को ऐड कर देना है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, बट एक सिंपल एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे 78532 ये हमने नंबर ले लिया है। अगर आप इनके सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, देखते हैं। 7 + 8 + 5 + 3 + 2। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 25। अब ये जो 25 है क्या ये 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। सिंपल सी बात है। तो आपका जो 78532 है यह आपका नॉट डिविजिबल बाय 9। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया है 918, ठीक है, 27। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं ऐड करूँगा। ऐड कैसे करूँगा, सभी नंबरों को मैं इसके प्लस करूँगा। तो जैसे 9 + 1 + 8 + 2 + 7। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 + 1 10 होता है, 18, ये 10 20 27। आपका यह आंसर आ जाएगा। अब जब आप इसको देखोगे जो 27 आया है तो सिंपली आपको पता है कि 9 के टेबल में हमारा 27 आता ही है। तो हमारा ये जो नंबर है 91827 ये हमारा का पूरा डिविजिबल है 9 से। अब इस 10 की जो डिविजिबिलिटी है ना, इसमें आपको कुछ नया नहीं करना। बस आपको सिंपली क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट डिजिट में सिर्फ आपको देखना है 0। क्या देखना है, सिर्फ आपको ये 0 देखना है। कैसे, जैसे अगर आपका 10 है या आपका 10 अगर 1000 है या फिर आपका 10 लाख दिया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या देखना है, इसमें जो लास्ट नंबर है ना हमारा 0 होना चाहिए। अगर ये हमारा 0 है तो हमारा ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका और कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं है पहचान करने का कि हमारा नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बस आपको क्या देखना है, लास्ट की जो डिजिट है सिर्फ आपको वो देखना है कि अगर आपकी वो 0 है तो इसका मतलब चाहे नंबर फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बारी है डिविजिबिलिटी चेक करने की, वो है 11 की। अब देखो 11 थोड़ा सा कंसेप्चुअल केस है क्योंकि इसमें 3 स्टेप में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कौन सा, हमें इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस के हमें नंबर्स का सम करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना होगा उसका इवन प्लेसेस का नंबर जो है, इवन प्लेसेस का भी हमें सम करना होगा। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा, इनका डिफरेंस करना होगा। मतलब जो हमारा नंबर निकला है ओड प्लेसेस का, उसमें से हमें इवन प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ओड और इवन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका वो नंबर मल्टीपल में है 11 के या 0 आ जाता है तो वो नंबर हमारा पूरा का पूरा एग्जैक्ट हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2143। अब इस 2143 का जो ओड प्लेस का नंबर है वो कौन सा है, 3 है, और कौन सा है, 1 है। तो मतलब 3 + 1 मतलब 1 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब जो हमारा इवन प्लेसेस के जो नंबर हैं वो कौन से हैं, 4 और 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 को ऐड कर देंगे। 2 और 4 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब हमारा इवन प्लेस का भी नंबर आ चुका है, ओड प्लेस का भी नंबर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस आएगा हमारा 6 - 4 = 2। क्या ये जो 2 है ये हमारे 11 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, नहीं आता। तो इसका मतलब ये कि 2143 ये हमारा नॉट डिविजिबल है बाय 11 से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने एग्जांपल में जैसे लिया है 3784। अब मैंने सबसे पहले इसका जो ओड प्लेसेस के जो नंबर हैं वो हैं 4 और 7। तो मैं पहले इनको प्लस करूँगा, 4 और 7 को कर दूंगा तो आ जाएगा 11। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, 8 को और 3 को प्लस करूँगा। अब 8 + 3 कितना होता है, ये भी होता है 11। अब इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर मैं इनका जो डिफरेंस अगर मैं देखूँगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0। अब इनका जो डिफरेंस हमारा आया कितना आया,
ज़ीरो है। अब क्या ये जो नंबर है ये हमारा 11 के टेबल में आता है? ज़ीरो या आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो दोनों ही केसेस में ये हमारा जो नंबर होगा, जैसे 3784 है, इसका जो डिफरेंस आया वो आया ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हमारा डिवाइड है। किससे डिवाइड है? हमारा ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिविजिबल है। अब एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 82907। अब इसमें जो हमारा जो नंबर है, जैसे ऑड प्लेसेस का जो नंबर है वो है हमारा 7, उसके बाद है 9 और उसके बाद है 8। अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो 17 7 24 आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं जैसे 2 को ज़ीरो के साथ प्लस करूँगा, तो 2 को अगर मैं ज़ीरो के साथ प्लस करता हूँ तो जो मेरा नंबर आ जाएगा, जैसे 2 + 0 हो जाएगा 2। अब मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूँ तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा? 24 में से अगर मैं 2 को घटाऊँगा तो मेरा आ जाएगा 22। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 22 है ये मेरा 11 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 82907 है इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11।